हेडिंग डाल के लिख लो भाई, चुनाव पर आधारित प्रश्न। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, अब इलेक्शन जो होता है ना, इलेक्शन में या तो दो लोग चुनाव लड़ते हैं या दो से ज्यादा, या तो दो लड़ेंगे या दो से ज्यादा। एक होते हैं वैध मत, एक होते हैं अवैध मत। एक वैलिड वोट और एक इनवैलिड वोट। वैलिड, इनवैलिड। वैलिड वोट वो होती है जो उतनी डाली गई उतनी की उतनी सही है। इनवैलिड वोट वो होती है जितनी डाली गई उनमें से कुछ वोट सही ना निकली, तो उनको बोलते हैं हम इनवैलिड वोट। पहले जो होता था चुनाव बैलेट पेपर पे होता था, मान लो ये हाथ का है कांग्रेस का, ये बीजेपी का और ये आम आदमी पार्टी का, ऐसे करके। अब मोहर लगानी पड़ती थी, तो मोहर अगर बीचों बीच लगाए तो ये होगी वैलिड, अगर मोहर इन दोनों के बीच में लगा दे ये होगी इनवैलिड वोट। समझ गए इनवैलिड वोट कैसे होगी? क्योंकि वो बीच में ना लगा के दोनों पे लगा दिया। बताओ किस में गिने, बीजेपी की गिने या कांग्रेस की गिने? तो इसलिए इनको बोलते हैं इनवैलिड वोट। जब भी हम कभी वोट की बात करेंगे, टोटल वोट की, तो उन्हें मान के चलेंगे 100। 100 को परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, 100% वोट, या 100 भी मान सकते हैं। दूसरा, चुनाव में दो लोग हैं, मान लो 100 वोट है, एक ने चुनाव जीता और एक ने चुनाव हारा। जो जितने वोटों से जीतता है दूसरा उतनी वोटों से हारता है। हारना और जीतना के वोट की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। मान लेते हैं 100 वोट में से जीतने वाले को 60 मिली, तो हारने वाले को कितनी मिली? 40। ये कितनी वोटों से जीत रहा है? 20। और हार कितनी से रहा है? 20। 20 से ये जीत रहा है, 20 से ये हार रहा है। अब सवाल में क्या कहेगा, इस 20 को 500 बना देगा कि वो 500 वोटों से हारा या वो 500 वोटों से जीता। टोटल वोट बताओ, तो इसका कितने का मल्टीपल है? 25 का। 20 में गुणा 25 करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो अब टोटल वोट पूछ रहा है, तो टोटल वोट में 25 की गुणा यहां कर देंगे तो टोटल वोट कितनी है? 250। आया कॉन्सेप्ट समझ में? नहीं आया? अच्छा, 2500, एक और जीरो बढ़ा ले तो कितनी हो गई? 25। अब यही परसेंटेज में होगा। कहे कि एक चुनाव में दो लोग थे, कितने लोग थे? दो। एक को मिले 65% वोट, जीतने वाले को 65%, यानी 100% है, तो जीतने वाले को 65% मिले। 65% का मतलब 100 में से कितने वोट मिले? 65। तो हारने वाले को कितने मिले? 35%। और 35% का मतलब 35 वोट। अब ये इससे कितनी वोटों से हार गया? 30। और ये जीता कितनी से है? अब सवाल में 30 की जगह 1500 लिख दे कि 1500 वोटों से जीता, तो इसका कितने गुना है? 50। तो 50 की गुणा ऊपर करनी पड़ेगी, कितनी हो जाएंगी टोटल? 5000। आया कॉन्सेप्ट समझ में? नहीं आया? नमस्ते। ठीक है, तो आज का सवाल पहला लिखो। तीन व्यक्ति एक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं और उन्हें क्रमशः 1136, 7636 और 11668 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार का कुल मत से कितना प्रतिशत था? देखो भाई,
एक चुनाव में कितने लोग थे? 3, 1 2 3। एक को कितने वोट मिले? 1136। दूसरे को 7636 और तीसरे को 11628। जीता कौन है? तीसरे वाला जीता है ना। टोटल वोट देखो कितनी है। अगर टोटल वोट की बात करें कि टोटल वोट कितनी है, तो 8 6 6 12 8 20 की 0 हासिल 2, 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 1 और 7 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2। टोटल वोट हैं 20,400। अब आप सवाल में देखो क्या कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार का कुल मतों से प्रतिशत कितना है। यानी टोटल वोट है 20,400। ये लेके कितनी आया वोट? 20,400 में से ये वोट लेके आया आपकी 11,628। इसका परसेंटेज पूछ रहा है। 10 20 10 20। ये कितने पे चला जाएगा? 200 से 4 पे, 5 पे, 2 पंजे 10, 7 चौक 28, 57% के आसपास आएगा। देखो काट के 57% आ रहा है नहीं? कितना आया? 57%। तो इसे जो टोटल वोट मिले हैं वो मिले हैं 57 उतारो। सही है। नेक्स्ट सवाल देखो तो, एक ही पार्टी को अलग अलग स्थानों पर प्राप्त मतों के 31% और 26% मतों के बीच का अंतर 2350 है। इन मतों का 7% कितना होगा? करो। उतार लिया? अच्छा, एक पार्टी थी उसको 2 जगह वोट मिले। एक जगह मिले उसे 31% और एक जगह मिले उसे 26%। अब इनका अंतर कितना आया है? 5%। कितना अंतर है? 5%। और 5% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2350। अब आप पूछ रहा है कि टोटल जो वोट होंगे उनका 7% बता दो। जो टोटल वोट है उनका 7%। अब 7% में कैसे निकाल सकता हूं भाई? 5% तो मेरे पास है ही, 2% और निकाल लो और जोड़ देंगे। 5 और 2 7% हो जाएगा। तो इसका 1% निकाल लेते हैं। 5 एकम 5 और 5 से इसे काटे तो 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, 470। 2% कितना हो जाएगा? 940। भाई 2% कितना हो गया? 940। अब देखो 5% ये और 2% ये, 7%। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 2350 प्लस 940। 0 5 4 9 9 3 12 का 2 हासिल 1 3, 3290 है ऑप्शन में। डी ऑप्शन है, यही आंसर है।
तो बड़ा मिला है अपना 1% कितना है, तो 2% डबल हो गया, 2% कितना हो गया इसका डबल 940, 5% ये है 2% ये है, जोड़ देंगे 5% वोट कितनी है 2350, 2% वोट कितनी है 940, 7% हो गई टोटल। अब देखो दूसरा तरीका बताऊं, बताएं। अब आप देखो, अगर इस सवाल को ये सब ना करना होता तो मैं डायरेक्ट, अगर मुझे करना होता मैं क्या करता। उसने पूछा है कि इन मतों का 7% बताओ, जो टोटल वोट होंगी 7% निकलवा रहा है। 7% का मतलब 7 वोट की बात कर रहा है, 100 में से 7 वोट, 100 में से, तो जो भी आंसर आएगा वो 7 से कटेगा। अब 7 से इसे काटो, 7 के 21 एक बचा, 17 कटता है 7 से, नहीं कटता। 7 7 पंजे 35, 5 बचे 59, 7 से कटता है, नहीं कटता। 7 से 7 चौक 28, 2 बचे 29, 7 से कटता है, नहीं कटता। 7 चौक 28, कितने बचे 4, 7 7 49, कट गया। ऊपर वाला करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो पेपर में यही करना है, ऐसे ट्रिक लगाना है। अगला देखो, दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करो। आ गया कितना, 1550। कैसे आया बता, है? हाँ, 16 बटे, अच्छा, अच्छा तूने तो बिल्कुल डायरेक्ट ही कर दिया। हाँ भाई, तेरा ठीक है। सोल्व कैसे किया था, और फिर कैसे हो गया, फिर हुआ कैसे? अच्छा, दो प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए। भाई 100 वोट मान लेते हैं, 100 का 64% कितना हो गया 64, यानी एक को मिले 64, ये जीता होगा। जो हारा होगा उसको मिले 36 वोट, ऐसे ही तो होगा। अब बताओ इन दोनों का कितना है अंतर, 28। 28 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 434, कितनी दे रखी है 434, कितने पे कट जाएगा 28 से, 7 से, 7 से नहीं कटेगा, 7 चौक 28 और 7 से काट देते हैं, 7 छिंग 42 और 7 दूनी 14, यानी 4 की वैल्यू आ गई 62, 4% की वैल्यू आ गई 62। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो 25 से गुणा कर दें, 25 चौका 100%, और 25 से गुणा इधर भी कर देते हैं, 25 से गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 की जीरो हासिल लगे 5, और 25 जिक्का 150 और 5 155, तो टोटल जो वोट है वो 1550 है।
एक तरीका ये है कि उसने पूछा था कि कुल डाले गए मतों की संख्या, तो कुल 100 वोट डाले गए, 100 के फैक्टर देखो 25 गुणा 4 है, तो जो भी आंसर आना चाहिए वो 25 से कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए, परंतु 4 से तो ये यहाँ कट गया था, तो 25 बच गया। तो 25 से मैंने देखा 25 से 45 भी नहीं कटता, 84 भी नहीं कटता, 80 भी नहीं कटता, 50 कटता है। 20 गुणा 5 में 5 भी है ना, 5 चौक 20, 20 गुणा 5 किया। अब जो 5 से कट रहे हैं तो इस वाले 5 से तो ये सब कट गए, पर एक 5 इसमें और भी है ना, 5 गुणा 4, एक 5 और है ना, तो 2 5 हुए, 2 5 का मतलब कितना हो गया, 25। नेक्स्ट करो। देखते हैं बंद तो ना हो गई है, चल रही है सही। देखो, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 वोटों से जीत गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ 25 और 20, यहाँ 25 से देखो ये भी कटता है, ये भी कटता है, 20 से ये भी कटता है, 20 से ये भी कटता है, तो यहाँ पर नहीं लगेगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि कहां पर लगेगा डिजिबिलिटी रूल और कहां पर नहीं लगेगा। एक चुनाव था, मान लेते उसमें 100 वोट थी, जीतने वाले ने कितनी ली, 88, हारने वाले ने कितनी ली, 12, दोनों का डिफरेंस 76, 76 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 684, कितने का मल्टीपल है, 9 का, 9 की गुणा यहां कर देंगे, टोटल वोट कितनी है 900। यही पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है। डाले गए वैध मत कितने हैं, 900। तुम्हारा रोड हो गया भाई, कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारा वाला रोड ये लोनी वाला हो गया कंप्लीट। और बारिशों में हो जाएगा नहीं, तो बारिशों में और बुरा हाल हो जाएगा। चल रहा है, एक टुकड़ों में काम है, रोड में बीच में, ये तो बिल्कुल बारिशों में तो और पता नहीं चलने का आपके। अरे करो, सवाल करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति जब तक होगी ना, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। लोगों को मतलब ही नहीं है कि रोड बनना चाहिए, सड़क बननी चाहिए, बस उन्हें ये है कि बस मुसलमान शांत है, मुसलमान डर रहा है, उन्हें ये लग रहा है कि मुसलमान डर रहा है बस। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुआ और वह 97,632 वोटों से हार गया। विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करें। जीतने वाले को कितने मिले। अनु रोकी वीडियो।
देखो भाई, मान लेते 100 वोट थे, हारने वाले को 41 मिले, 100 में से 41% कितना होता है? 41। तो जीतने वाले को कितने मिले? 59। ये कितने वोटों से जीत रहा है? 18। और सवाल में बोल रहा है 97,632 वोटों से हारा या जीता। तो इसका कितने मल्टीपल है? 54, 24। और 54, 24 के ऊपर अच्छा वो पूछ रहा है, तो विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। प्राप्त मतों की संख्या बताने के लिए 54, 24 की गुणा यहां कर देते हैं। अब मैं इस सवाल को करने के लिए मैं पूरी गुणा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, 9 चौक 36। तो जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक 6 रहेगा। जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक कितना रहेगा? 6। और 6 केवल यही ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है, तो यही आंसर है। गुणा करने की जरूरत क्या है? गुणा करने की जरूरत क्या है? तू भी होशियार होगा देखा आजकल। बियारा टोटल वोट नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि जो विजयी उम्मीदवार है उसे कितने वोट मिले, जीतने वाले को। टोटल नहीं पूछ रहा, टोटल पूछता तो फिर 54, 24 में 2 जीरो लगानी पड़ती। वो केवल ये पूछ रहा है कि जो जीता है उसे कितने वोट मिले। नेक्स्ट सवाल देखो, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 78% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 448 मतों से के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। कैसा है बता, कैसे? 28 नहीं डाले थे, 448 दे रखी 56 की वैल्यू। हाँ भाई सुना ला रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जीतने वाले को मिले 78 100 में से, तो हारने वाले को कितने मिले? 22। कितनी वोटों से जीत गया? 56। अब देखो अंतर निकालने के लिए जब भी कभी अंतर निकालना हो ना, तो ये देखो, ये 50 से कितना कम है? 28। और ये 50 से कितना ज्यादा है? 28। उसका डबल कर दो, 56। 56 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 448। अब आप देखो कितने से गुणा करें कि 48 आ जाए। तो मैंने देखा इसमें 8 से गुणा करूं ना, 8 छिक्के 48, 8 आएगा। तो 8 की मल्टीपल ऊपर कर देंगे। ठीक है, चलें अगले सवाल पे। आ रहा है कुछ समझ में ना? ऐसे ही करते नजर आ रहा है? बता बता। काटने में दिक्कत हो रही है? अब तुझे पहाड़ी नहीं आते, बता कब तक याद करेगा? पहाड़े याद नहीं, मैं सवाल किसका है? पहाड़ होगा। पहाड़े याद नहीं, क्या करोगे? कुछ नहीं। बिना पहाड़े के तो ऐसे समझो कि राम भगवत कथा चल रही है, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, जब मंत्र पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब उसका हिंदी अनुवाद बता रहे हैं जब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। पढ़ते हैं ना संस्कृत में, गजाननम भूतगणाधिसेवितम, तो ये तो समझ में आया नहीं, जब इसका अर्थ बताया जब कुछ कुछ पल्ले पड़ा कि अच्छा या का मतलब ये है।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, एक उम्मीदवार को कुल मतों के 42% वोट मिलते हैं और फिर भी वह 800 मतों से चुनाव हार गया। मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। कितनी आई? 5000। आ गई भाई? आ गया? नहीं आया 5000? कर कर फटाफट जल्दी कर, फिर अगला करेंगे। हाँ आ गया। इसके तो सारे आ जाते हैं। इसका तो ऐसे भी आ जा जी, इसका आंसर 24% है ही। क्या कैसे क्या वो लग रहा? इसका तो ऐसे ही आ जा। विजय क्या कर रहा है आजकल? रनिंग काय की? ओहो, यूपी पुलिस में कितने नंबर है? यूपी पुलिस का पेपर कितने नंबर का होता है? 300 का? लड़कियों का आ जाएगा 200 पे? पिछली बार तो 214 गई थी लड़कियों की। डेढ़ सौ क्वेश्चन रहते हैं। हाँ भाई दीपांशु आ गया? कैसे आया बता। हम्म 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 5 पे जाएगा 800। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, करो। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 35% मत मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 381 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? बारह सौ सत्तर। बीस से कहाँ कटता है ये? 20 से कहाँ कटेगा? 1270। 20 से तो 80, 100, 60 ऐसे कटेंगे। भाई 20 से तो केवल वो संख्या कटती है जो सम होंगी, जिनका ढाई अंक सम होगा। 70 कहाँ से कट जाएगा 20 से? काट ले, 10 शेष फसल बचेगा। 10 शेष फसल बचेगा। दीपांशु आ गया? आ रहा है, रास्ते में है, दुर्गापुरी तक आ गया जी। गोल चक्कर पे जाम है। तेरा मोहित, मेरा तो शनि बाजार बैठ का पड़ा, गली में से निकलते ही जाम। अच्छा, 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 35 वोट मिले, 100 में से एक को मिले 35, तो दूसरे को कितने मिले? 65। दोनों का अंतर 30। 30 की वैल्यू सवाल में दे रखी 381। 381 कटेगा किसी पे? अब वो पूछ रहा है कुल वोट बताने। कुल मतलब 100। 300 से काटो, 3 धाम 3 से इसे काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 100 वोट पूछ रहा था, एक जीरो इधर चिपका देते, एक जीरो इधर चिपका देते हैं। टोटल वोट कितने हैं? 1227। अब क्या तेरा अग्निवीर में नंबर आया बड़ा? अब पैर ने तू देख ले भैया, जो भी इसके साथ दौड़ मारते हैं उन सबके पैर खराब हैं। अरे मैं तो जितने भी देखता हूँ सब यूं ही कहते हैं कि मेरा पैर खराब है, ज्यादा एक्सरसाइज करवा दिए। कोच बेकार है तुम्हारा। कोच में वजन तो है नहीं, वो सोचता है दूसरों में भी इतना ही है वजन, मेरे जितना ही, और उसमें तो हड्डी हड्डी है। हाँ, उसमें तो हड्डी हड्डी है बस, तो उसके तो कहीं
यूं बिना के मांस में भी खिंचावा होगा। अब जिसके मां मांस है शरीर पे, उसका तो मांस दुखता है ना। दिक्कत ये है मोहित? सही कहा ना मैंने? तू भी क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, तुम्हारा तरीका कुछ और है, मेरा तरीका देसी है दौड़ मारने का। दौड़ मारो बस, एक्सरसाइज एक्सरसाइज मत करो कुछ। ना होते हमारे तो ना हुए। जीवन में भागे हैं बस, पहली क्लास से लेकर 12वीं तक स्कूल में वाले भी यूं कह रहे थे भागने को आते हैं पढ़ने को आते हैं। कच्ची पे हाँ नंगे पैर भगाए हम तो स्कूल में। ओहो, एक खेल खेलते थे हम गांव में इन दिनों में, गर्मियों के दिनों में पेड़ों पे, उसको चैन चैन, यानी एक जने को छू लिया तो उसका हाथ पकड़ के चलेगा। पेड़ पे भी चढ़ना है उसे ही पकड़ के चढ़ना है। अगर हाथ छोड़ के जाओगे तो दूसरा पकड़ के अलग अलग पकड़ ली, दोनों में मार लगेगी। हाँ, वो खेला है हमने तो नंगे पैर ही, पैर में कांटा चुभ गया जब भी भागना है। क्रिकेट खेला है गेहूं के खेत में नंगे पैर। जब 40-42 डिग्री टेम्परेचर होता है ना, गेहूं के खेत में ठंड होते हैं, उसमें नंगे पैर भग जाते थे क्रिकेट में। आ गया आंसर? अब तुम ठहरे शहर के बच्चे, थोड़ी सी धूप लगती है तुम्हें गर्मी लग जाती है। तुम्हें गर्मी लग जाए तो एसी में जाके बैठ जाते हो, और हमें गर्मी लगती थी हमारे पिताजी क्या करते थे, सर मंगवा देते थे, ले चल गर्मी लग रही है, सिर गंजा करवा दिया। मुल्तानी मट्टी का टाट, गंजी टाट है वो, दोपहर में खेल रहे हैं और ऊपर से भी तप रहे हैं, नीचे से भी तप रहे हैं। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, एक को मिले 40 100 में से, तो दूसरे को मिले होंगे 60। कितनी वोटों से जीत गया? 20। सवाल बोल रहा है 298। दर्ज मतों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो दर्ज मतों की कुल संख्या 100 चाहिए। 20 पंजे 100 और 5 से गुणा इधर कर देते हैं। 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 1, 5 में 45 और 1 46 का 6 हासिल 1, 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4 है, हासिल लगे 4, 5 में 45 और 4 49 का 9। अब देखो 9 एक ही ऑप्शन में आ रखा है बी में, यही आंसर है, पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं। अरे 2 में आ रहा है, ओहो अब तो करनी पड़ेगी। 4 5 दूनी 10 और 4 14, 1490। हाँ तो 1490 ही रहा है बे। जब हम चैन चैन खेलते थे तो ऐसे करके दीवार थी, एक ऐसे घर था, और फिर इधर से हल्की सी थी, यहाँ से चढ़ते थे, ऐसे भाग के आते थे, इस दीवार पे कूदते थे, और यहाँ एक पेड़ था, इस पेड़ पे चढ़ जाते थे। अब यहाँ गोबर की कूड़ी थी गांव में, तो यहाँ से कूदे पेड़ पे से हम, या कूड़ी पे, या दीवार से कूदे तो भी कूड़ी पे। इस वक्त यहाँ एक पेड़ था नीम का, यहाँ से भी कूदे अगर तो यहाँ भी कूड़ी पे ही। अब एक दिन हमारे चाचा हैं, वो भी खेलने लग गए हमारे साथ, बड़े हैं वो। अब यहाँ से कूद गए देविंदर, तो देविंदर ने तो पता मैं नहीं कूदूं, रोज ही हो सब था। जैसे वो कूदा, चाचा ने पीछे छलांग लगा दी, अब कूड़ी यहाँ है, चाचा कूद गए यहाँ। चाचा बड़ा आदमी, अब चाचा यहाँ कूद गया भाई, हॉकी बन गई ऐसे। और जो चाची ने डोज पिलाई, बूढ़ा आदमी, और तो ऐसे बोलती है ना अपने पति को, बूढ़ा आदमी बच्चों के संग बच्चा हो रहा, मना लाया होगी। हमारे तो पैर भी पत्थर के हो गए थे, कांटे पांटे का भी पता नहीं चलता था कि लगेगा। ये करो अगला सवाल। मैंने 12वीं क्लास तक मेरी केवल एक ही कटिंग हुई, फौजी कटिंग। पिताजी ने दुकान में बैठा दिया नाई की पे और काट दिए बाल उसने, कैसे बनाने एक फौजी।
और अब तो 2 साल के बच्चे की भी कटिंग बच्चे के अनुसार होती है। चाहे हमारा बिल्कुल मन नहीं है कटिंग का, फौजी कटिंग का, अरे बड़े रखने बाल नहीं भाई, इतने छोटे छोटे कर दे जो हाथ में ही ना आए बाल। हमारी कौन सी लड़ाई हो रही है? फौजियों का जो हेलमेट होता है ना, हेलमेट, उसका साइज फिक्स होता है। अगर आप बाल बड़े रखोगे तो वो फिक्स नहीं होगा वो हेलमेट, इसलिए इनकी चांद ग्यारह कर दी जाती है, सपाट कर दी जाती है, काट दिए जाते हैं बाल। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार को 40 मत मिले, दूसरे को 35 मत मिले। यदि उम्मीदवार में कुल 50,000 वोट थे तो तीसरे उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या कितनी थी, ये पूछ रहा है। देखो भाई, सवाल करते हैं। 100 में से एक को मिले 40, एक को मिले 35, 40 35 75, और तीसरे को मिले होंगे 25। अब बोल रहा है कि चुनाव में कुल वोट 50,000 थी, यानी 50,000, यही है ना, 50,000 हो गई, 5 लाख हो गई, 50,000, इसका कितने गुना है? 500। 500 की गुणा अगर यहां करेंगे भाई, तीसरे वाले में तो 25 पंजे 125, 12,500, तो तीसरे को मिले 12,500 वोट। बी ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। उतार लो। जहां समझ में ना आए मेरे से पूछो। 25 से बताऊं कैसे आया भाई? एक को मिले 40 वोट, 40%, यानी 100 में से 40%, 40। दूसरे को मिले 35%, 100 में से 35 मतलब 35, 40 और 35 75, बाकी बचे 25। तो 25% वोट किसे मिले? तीसरे वाले को मिले। अब इसी का पूछ रहा है कि वो तीसरे वाले को उम्मीदवार को मिले। वोट है 100, दे रखे हैं 50,000, इसका 500 गुना है भाई। 100 में 500 गुणा करेंगे तभी तो 50,000 होगा, तो 500 की गुणा हमने 25 में कर दी। इसके पूछ रहा है वो, इसके ही तो पूछ रहा है। 25 की गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, 2 जीरो चिपका दी, 12,500। बता मोहित, सही है? क्या? अच्छा, बस कर तो लेता है अब तू सवाल। पहले से कितना अंतर देखता है अपने आप में? 10%, 5%, 5%। चल, कुछ तो हुआ। पहले तो तू खत्म था, माइनस में जा रहा था, माइनस के 100%। अब 105% तो हो गया। 100 माइनस के गए, 5 और आ गया, तो ऐड ही हो रहा है ना? नहीं, 5 ही हुआ ना, 100 तो अभी माइनस में था ना वो। तुझे समझ में आएगा, तेरे तो यहाँ लिया भागते भागते। अगला करो, बताओ आंसर। 53,000। बता दी बांजू। इन सवालों को मत उतारो, खबर करो सवालों को, बस मैं पीडीएफ भेज दूंगा ये ग्रुप में। अब सवाल करो, आप सॉल्यूशन करो बस। ये कैसे वो गौरव आवे, बॉडी बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान देवे, पढ़ने पे कम। पापा सोचे कि दिल्ली पुलिस में लग जाए, वो फोन में लगा रहे। तेरी गली का ही दिखा है वो? तेरी गली से? अच्छा, गौरव। फोन में क्या ले है? कैलकुलेटर? पेपर में मिलेगा कैलकुलेटर? है रे, पेपर में मिलेगा कैलकुलेटर? कैसे आया बता? 100 और 35 में से
अच्छा फिर 30 आ गया। हाँ हाँ ठीक है, आ गया, आ गया। ठीक है, अगला चलें, करो। ये सारे सवाल मैंने आज बेसिक बेसिक के लिए हैं, क्योंकि एडवांस अगर मैं पढ़ाता तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा इसका अपर लेवल थोड़ा है, थोड़ा एडवांस है, वो कल पढ़ाएंगे। क्यों, कहाँ गया, नया थोड़ी है, वही है। आर और एस के बीच एक चुनाव में आर और एस को मिले मतों के 110% मत मिले। उसने एस को 770 वोटों से हरा दिया। यदि कोई अवैध मत नहीं था तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? रोगियानु रोग से देखो, ये बोल रहा है सवाल, आर और एस के बीच एक चुनाव में, एक चुनाव में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? दो, एक है आर और एक है एस, यही है। अब अगली लाइन पढ़ो। आर को एस से मिले मतों के 110% वोट मिले। जो एस को वोट मिले हैं उससे 110% वोट किसको मिले हैं? आर को मिले हैं। तो अगर इसे 100 मिले होंगे तो इसे 110, जीरो से जीरो काट दूं, कितनी वोटों से जीत गए ये? एक सवाल में कितनी से है? 770। कुल डाले गए मतों की संख्या 10 और 11 21। 21 की गुना 770 में करेंगे तो 7 एकम 21 सत्ते 77। केवल एक ही ऑप्शन में 7 है, जीरो तो आएगी सब में भाई, जीरो तो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो है। तो इकाई का अंक कितना आएगा? 7। कितना हो जाएगा? 16,170। कर दिया इसने। ये एक ऐसी एकेडमी में पढ़ के आया जिसने ऐसे गुणा भाग भी नहीं सिखाई। नेक्स्ट सवाल देखो, करो। एक चुनाव में कुल 75,000 मतदाताओं ने भाग लिया। 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60% था। ठीक है, चुनाव में अवैध वोटों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, सवाल उतार लो, ये मैं करवाता हूं। ये टाइप थोड़ा अलग है। नहीं, नेक्स्ट टाइप डाल लो, पर अलग है। हाँ डाल लो नेक्स्ट टाइप, ये बेसिक है अगला टाइप का। बताओ।
आया भाई किसी और का? नहीं आया? जो नहीं आया? देखो सवाल आया कुछ समझ में तुम्हें? नहीं। सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में कुल 7,50,000 वोट थे। ठीक है, एक उम्मीदवार को 3,82,500 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का, वैध मतलब वैलिड वोटों का 60% है। ये 60% है। 60% की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है कितनी? 3,82,500। ये वैलिड वोट है, वैध। ठीक है, 60%। तो 100% अगर मैं चेक करूं तो वैलिड वोट 100% कितनी होंगी? ठीक है, अब अगर ये 60% की वैल्यू ये है तो कट जाएगा कितने से? 6 से कटेगा या नहीं कटेगा? 6 छंग 36 का 2, 22 बचे, 6 3 18, 4 बचे, 45 हो गए। हाँ, 6 से कट जाएगा, 6 धाम 60, और 6 से इसे काट लेते हैं। 6 छंग 36, 2 बचे, 22 हो गए। 6 3 18, 4 बचे, 45 हो गए। 6 7 42, 3 बचे, 6 5 30, और 2 जीरो। 2 जीरो की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये आ गया 63 75। 63 75 ही आएगा, 50 आएगा। अब ये 100% करनी हो तो एक जीरो और लगानी पड़ेगी। तो टोटल वैध मत है 63,700, 6,37,500। 7,50,000 में से ये कुल वोट है, और 6,37,500 घटा दें वैध वोट, तो अवैध वोट बचेंगे। कितने वोट बचेंगे अवैध, जो इनवैलिड हो गए? तो 0 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 7 में से 6 गया 1। तो इनवैलिड वोट आए 1,12,500। अब इन्हीं का परसेंटेज बताना है। टोटल वोट है 75,000, ओ 7,50,000 में से इनवैलिड वोट है 1,12,500। इनका परसेंटेज बताना है। परसेंटेज के लिए शौक से 1 2 1 2 3 4 3 4, 25 75 से इसे काटे, 75 एकम 75, और 5 पे और चला जाएगा, क्योंकि 5 पंजे 25, 15 पे जाएगा, और 15% एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। ठीक है, उतार लिया? ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% ने मतदान किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ए और बी थे। विजेता ए ने कुल मतों का 75% मत प्राप्त करके अपने प्रतियोगी बी को 5500 वोटों से हरा दिया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें।
ठीक है भाई, देखो सवाल अब। एक कह रहा है कि एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% ने वोट डाला। मान लेते हमारे पास 100 वोट थे, तो वोट डालने वाले कितने हैं? 95 लोग हैं। 95 ने वोट डाला 100 में से। अब आगे देखो, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ए और बी थे। विजेता ए ने कुल मतों का 75% प्राप्त किया। जो कुल वोट थे 100 का 75% किसने लिया? ए ने लिया। 100 में से 75 अगर ए को मिले तो बी को कितने मिले? बी को कितने मिले? 15, 25। टोटल वोट जो डालने वाले वो 95 हैं। 95 में से 100 के से 75 इसको मिल गए, तो 20 मिले होंगे इसे। भाई वो तो वैलिड वोट है ना, जो टोटल वोट है उसका 75% ए को मिला है। 75% किसको मिला? ए को। 75 वोट डले 95, तो 75 अगर इसे मिल गए तो इसे तो 20 ही मिले होंगे। कितनी वोटों से हार गया? 55। ये 55 से जीत गया। 55 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 5500। इसका 100 गुना। अब आपसे पूछ रहा है कि कुल वोट बताओ जी, कुल चुनाव में कुल मतदाता, तो 100 की गुणा यहां कर देते हैं। तो 100 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। कौन सा ऑप्शन है? बी, यही आंसर है। एक लाइन दे रखी है इसमें टेक्निकल सी, थोड़ी सी, वो ध्यान से पढ़नी है बस। ठीक है जी, नेक्स्ट करें। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक चुनाव में ए को 27% वोट मिले, बी को 1,25,982 वोट मिले, 19% ने मतदान नहीं किया। ए द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करो। सेम सवाल है जैसे पहले वाला गया, वैसे ये करना है। एक चुनाव में ए को 27% वोट मिले, 100 में से कितने वोट मिले ए को? 27। सॉरी। बी को 1,25,982 वोट मिले, 19% ने मतदान नहीं किया। भाई 100 में से 19 लोगों ने वोट, उन्नीस लोगों ने वोट नहीं डाला। तो कितने वोट डले? 19 ने नहीं डाला, तो टोटल वोट जो डले कितने? 81। ये डाले गए वोट, इनमें से 27 ए को मिल गए। भाई ए को 27 मिल गए, 81 में से 27 ए को मिल गए, तो बी को कितने मिले? 54। ये कितनी वोटों से जीता बी? अच्छा, एक ही बताने हैं। 27 कितने से कटता है? 9 या 27। 9 का मल्टीपल देखो इसमें कौन सा है। ए का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल देखो, 4 4 8 3 11 2 11 7 18 2 20 नहीं कटेगा। 5 7 12 12 8 20 20 7 27 और 2 29 नहीं कटेगा। ये कटेगा 9 से। 8 और 1 9 कटेगा, 9 कटेगा, 8 7 15 और 3 18, ये भी कटेगा। तो अब आपको करना पड़ेगा सवाल। इसकी वोट दे रखे 1,25,982।
देखो कितने बजे आएगा। 54% की वैल्यू ना, वो 81 में से 54 है। हाँ हाँ, 54 की है, इसका आधा कर दो भाई। 27 की बतानी है ना, इसका आधा कर लो। इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 छिक्के 12, 6 ऑप्शन में यही है, डी आंसर है। ऐसे गुणा भाग पूरे नहीं करते हैं, सीख जाओगे धीरे धीरे कि कहाँ कैसे क्या करना है। ठीक है, बाकी जो इसमें सवाल बच रहे हैं 7, वो तुम्हें घर से करके लाने खुद, जो ना होंगे वो मुझसे पूछना है। जैसे पहला सवाल है ये होमवर्क है, HW। सवाल भी उतार के लाना है कॉपी पे और सॉल्यूशन करके लाना है। जो ना हुआ सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। ठीक है। दूसरा बी, ये भी होमवर्क है। इसमें भी है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% वोट अवैध हो गए। अभी बताया कैसे निकालना है। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% वोट मिले। यदि मतों की कुल संख्या 8000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या कितनी थी। ठीक है, ये भी होमवर्क है। ये भी होमवर्क है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% अपना वोट नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया और दूसरे उम्मीदवार को 1242 मतों से हराया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। ठीक है, पढ़ाऊंगा भी यही और होमवर्क भी तुम्हारे को यही है, क्योंकि 2-3 सवाल मैंने करा दिए तो तुम दिमाग लगा के आना। ये भी होमवर्क है, HW। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है। सवाल बड़ा कर लो। ये सारे होमवर्क में करने हैं। ठीक है, ये तुम्हें करके लाने घर से। ठीक है, बाकी पढ़ाऊंगा भी कल यही। आज की क्लास यही समाप्त। बंद। कौन सा बंद कर दे।